हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेकबोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 23 नवंबर को होने वाला है और 23 नवंबर को सोशल साइंस और संस्कृत का वीकली टेस्ट है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा और आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। फरवरी मार्च में आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। अभी से ही आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं समय समय पर लाइव लेता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। सभी वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा हो सके। इस बार आप सभी को टारगेट लेना है कि आप सभी का सभी सब्जेक्ट में A+ आए। इसके लिए आपको तैयारी भी ज़बरदस्त करना पड़ेगा। जितना वीडियो मैं अपलोड करता हूँ क्लास 9th का, सबको आपको देखना पड़ेगा और याद करते जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सोशल साइंस 23 नवंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है उसको भी आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग MCQ और सब्जेक्टिव दोनों जैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए, केंद्र संघ की सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा पंचायती सरकार और चौथा नगर पालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केंद्र यानी कि संघ की सरकार। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर, भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया? पहला ऑप्शन है 1969 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1979 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1985 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1990 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा 1979 ईस्वी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर देखिए, दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था? दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन देखिए, हर्ष चौहान, दूसरा विजय सांपला, तीसरा BP मंडल और चौथा भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा BP मंडल। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, दूसरा पिछड़ा जाति आयोग को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मंडल आयोग, दूसरा कमंडल आयोग, तीसरा योजना आयोग, चौथा स्वर्ण सिंह आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मंडल आयोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यक्ष कौन थे? BP मंडल। तो उसको दूसरा नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर मंडल आयोग। ठीक है, नाम मैच हो रहा है, देखिए मंडल। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, मंडल आयोग ने सरकारी नौकरी में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की? पहला 17%, दूसरा 25%, तीसरा 30% और चौथा 27%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 27%। और अभी भी 27% है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, 1989 ईस्वी के लोकसभा चुनाव के बाद किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी? पहला ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, दूसरा ऑप्शन है जनता दल, तीसरा ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी और चौथा ऑप्शन है बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जनता दल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए 7 नंबर, 1989 ईस्वी के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पहला राजीव गांधी, दूसरा इंद्र कुमार गुजराल, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा BP सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, BP सिंह। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला संबंधित है। पहला ऑप्शन देखिए, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण से संबंधित, दूसरा अनुसूचित जाति को के आरक्षण से संबंधित, तीसरा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पिछड़े वर्ग यानी कि OBC। ठीक है, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट वर्गों को 27% आरक्षण देने से संबंधित। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 9 नंबर, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने संबंधी भारत सरकार के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ठहराया?
पहला अवैध, दूसरा वैध, तीसरा फैसला नहीं दिया, चौथा असंवैधानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वैध ठहराया, इसलिए तो आरक्षण मिला 27%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि कहाँ बैठक करते हैं? पहला विधानसभा में, दूसरा कांग्रेस में, तीसरा ग्राम पंचायत में, चौथा संसद भवन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संसद भवन में। कहाँ बैठक करते हैं? संसद भवन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर। देखिए, किस क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों को पालते हैं? पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, चौथा उत्तर पूर्वी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर। भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है? पहला दक्षिण भारत, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत, तीसरा उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में और चौथा मध्य भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर। घुमंतु किसे कहते हैं? घुमंतु किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक जगह अस्थायी रूप से रहने वाले, दूसरा किसी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले, तीसरा जंगलों में रहने वाले, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, किसी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले, यानी कि बस घूमते रहने वाले को घुमंतु कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर। गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कब आए? पहला 17वीं शताब्दी, दूसरा 18वीं शताब्दी, तीसरा 19वीं शताब्दी, चौथा 20वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में आए, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर। गुजर बकरवाल समुदाय किस महीने में ऊपर से नीचे शिवालिक पहाड़ियों में डेरा डाल लेते हैं? पहला अप्रैल में, दूसरा जून में, तीसरा अगस्त में, चौथा सितंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सितंबर में नीचे आकर डेरा डाल लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर। देखिए, गद्दी किस क्षेत्र के चरवाहों का एक समुदाय है? गद्दी किस क्षेत्र के चरवाहों का एक समुदाय है? पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा असम, चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर। स्वतंत्र भारत के समक्ष सर्वाधिक कठोर चुनौती क्या थी? पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा गरीबी, तीसरा आतंकवाद, चौथा जातिवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गरीबी, क्योंकि अंग्रेज सब कुछ लूट कर चले गए थे। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। देखिए, गरीबी की समस्या का स्वरूप किस प्रकार का है? पहला एक आयामी, दूसरा बहुआयामी, तीसरा सह आयामी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुआयामी। बहुआयामी यानी कि गरीबी चारों दिशाओं से घिरती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर। भूमिहीन श्रमिक को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पहला मध्यम, दूसरा गरीब, तीसरा उच्च और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गरीबी, यानी कि भूमिहीन श्रमिक को किस श्रेणी में रखते हैं? गरीब की श्रेणी में रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर। निर्धनता की चरम सीमा क्या होती है? पहला मौत, दूसरा आवास की कमी, तीसरा भूखमरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो एकदम गरीब है वो भूखमरी से मर जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। आय में असमानता के कारण किसका जन्म होता है? पहला ऑप्शन है गरीबी, दूसरा जातिवाद, तीसरा आतंकवाद, चौथा सांप्रदायिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, तो गरीबी आएगा ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? पहला 2001 या 2005 या 2003 या 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है आपको। पहला इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, चरवाहे किसे कहते हैं? चरवाहे किसे कहते
हैं। तो इसका उत्तर देखिए, वैसे लोग जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन व्यापन करते हैं चरवाहे कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, वह फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोया जाता है तथा शीत ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। उदाहरण के लिए चावल, मक्का। जैसे आजकल देखिए झारखंड में धान कटाई चल रहा है या शुरू होने वाला है या किसी किसी का ख़त्म भी हो चुका होगा। तो इसको हम लोग कब लगाए थे? वर्षा ऋतु के आरंभ में, ठीक है, शुरू सावन आया था उस समय लगाए थे। और अभी इसको शीत ऋतु, अभी शीत ऋतु चल रहा है, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि कुछ दिन बाद एकदम गर्दा टाइप से ठंडा लगेगा, अभी शीत ऋतु का प्रारंभ ही इसको मान सकते हैं, तो अभी काट लिया जा रहा है। तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? चावल, मक्का। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, भारत के मुख्य चरवाहा समुदायों के नाम लिखिए। तो याद कर लीजिएगा, जिससे पहला यहाँ पर देखिए गुज्जर बकरवाल, दूसरा है गद्दी, तीसरा है राइका, उसके बाद है बंजारे, फिर धनगर, उसके बाद है कुरुमा, फिर कुरुबा और गोल्ला। ये सब याद कर लीजिएगा। आदि भारत की प्रमुख चरवाहा समूह हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। देखिए, गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है? गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर देखिए, गरीबी रेखा से तात्पर्य आपके उस न्यूनतम स्तर से है जिसकी सहायता से जीवन की अनिवार्य और न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, सन 2000 ईस्वी के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने लोग गरीब थे? तो लगभग 26 करोड़ लोग गरीब थे। सोचिए, 26 करोड़ लोग गरीब थे 2000। अभी तो गरीबी हो सकता है और ज़्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। खैर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, एक लोकतंत्र में शासकों को विभिन्न प्रकार के नियम, कानून और संस्थाओं के भीतर रहकर काम करना पड़ता है, इसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों का आपको पूरा रट लेना है जिससे आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।